क्या एनर्जी का मिनिस्टर या एनवायरनमेंट के मिनिस्टर एक घंटा मुझे बैठ के सुनेंगे? सब काम छोड़ के जिसको समझना चाहिए उसके लिए समय नहीं है। तो इंडिया में नंबर 1 है, पर उसका टैगलाइन है आओ अब बनाए को विश्व में नंबर 1। पहली बार ऐसा होगा, एक हमने मिशन बनाया जिसका नाम है क्लाइमेट मिशन, विश्व के लिए रोल मॉडल बनने वाला है। तो ये आप 4 महीने में क्या करने वाले हो? थोड़ा डिटेल में कुछ बता सके। और मैंने अभी इंदौर के जो महापौर हैं, हाँ। इंदौर तो क्लीनेस्ट शहर है, हाँ। वहाँ के महापौर काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं अपने पुष्यमित्र भार्गव जी। उनसे 1-1.5 साल से मेरी चर्चा हो रही थी कि बधाई हो, इंदौर तो क्लीन है। हाँ। पर क्लीन किस में है? सिर्फ दिखने वाले कचरे में, झाड़ू लगाने में। हाँ नहीं, जो दिखता है उसी को तो क्लीन किया, जो कि बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। जो ना दिखने वाला है उसमें क्लीन बनो तो कोई बात हो, है कि नहीं? तो बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड, तो अभी फाइनली हमने पहली बार ऐसा होगा, एक हमने मिशन बनाया जिसका नाम है इंदौर क्लाइमेट मिशन। अच्छा। और इंदौर तो इंडिया में नंबर 1 है, पर उसका टैगलाइन है आओ अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। ओके। यदि इंदौर शहर एज अ होल, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंदौर शहर एज अ होल अपना कार्बन एमिशन कम कर ले, तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए रोल मॉडल बनने वाला है। एक मैसेज होगा। इसलिए मैं अपनी यात्रा को 4 महीने एक ही जगह रुकाने वाला हूँ, इंदौर में। ओके। और 1 दिसंबर से 10 मार्च का 100 दिन का मिशन है। ओके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो ये अजूबा होगा। मतलब हाँ। ये अजूबा होगा कि कोई बढ़ता शहर कार्बन एमिशन कम कर रहा है। राइट। दैट विल बिकम द रोल मॉडल। एंड हालांकि टास्क बहुत भयंकर है, मतलब ऐसा काफी बड़ा टास्क। 30-35 लाख आबादी का बिजली का बिल कम कर, अच्छा आधे लोगों से भी काम नहीं चलेगा। सबको जोड़ना पड़ेगा, उसमें इंडस्ट्री भी है, मॉल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, हॉस्पिटल भी है, तो एक टास्क बहुत बड़ा है। राइट। बट 4 months इज अ वेरी बट यदि हो गया हाँ। तो इट इज गोइंग टू बी रियली अनबिलीवेबल। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में मॉडल बनेगा। इसलिए हमारा टैगलाइन है आओ अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग भी बनाया इसका, बहुत शानदार सॉन्ग है। अच्छा। नहीं, बट इसमें ना कोई बड़ा लीडर अगर कोई स्टेटमेंट भी दे देना, जैसे समझो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो आके बोल दें, जैसे आपने फ्रिज का बोला कि क्या ज़रूरत है फ्रिज रखने का, आप हरी सब्जी बाहर से ले लो, खाना ज़्यादा बनाओ, मत अंदर रखो। ये कोई बड़ा लीडर भी अगर बोल देना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, डेफिनेटली इट विल क्रिएट इम्पैक्ट। पर हमारा जो क्या है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो हिलेगा नहीं आदमी। तो एनर्जी लिटरेसी पहला स्टेप है। जो आदमी एनर्जी लिटरेट हो गया वो ऑटोमेटिकली ठीक कर लेगा। गांधी जी बहुत लिटरेसी कमिंग थ्रू दीज हाँ, of लीडर्स course, it will make a a lot of impact, Definitely. but I don't know why they choose not to literate people. इट्स नॉट, आई मीन वो पता मतलब नहीं वो है। खुद ही पहचानते नहीं ना। हाँ, मतलब उनको भी तो लिटरेसी, उनको भी तो पता है, उनकी भी तो जरूरत है ना। और मैं जब यात्रा करता हूँ तो मुझे बहुत डबल स्टैंडर्ड दिखता है ह्यूमंस का। बहुत सारे काम में हम डबल जीवन जीते, और कैसे जीते पता? कैसे? एक डबल स्टैंडर्ड है कि हर व्यक्ति जो बिजी होता है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना? ज़्यादा बिजी ज़्यादा है, वो ज़्यादा बिजी है तो पढ़ा लिखा भी होगा, यस। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज को समझता होगा। परंतु वो क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो बिजी है। हर इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, मतलब जितना आपने मेरे साथ डिस्कशन किया, इतना डिस्कशन होगा तभी उसको असली बात समझ में आएगी, है ना? एक 10 मिनट की बात में समझ में नहीं आएगा विषय, क्योंकि इतना इजी समझने वाला नहीं है। क्या एनर्जी का मिनिस्टर या एनवायरनमेंट के मिनिस्टर एक घंटा मुझे बैठ के सुनेंगे? और नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो सही एक्शन नहीं लेगा। तो देखो विरोधाभास कितना, जो इतना इंपॉर्टेंट विषय है, सब काम छोड़ के जिसको समझना चाहिए उसके लिए समय नहीं है। उसके लिए समय नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा? और उस सीट पे वो खुद ही तो एनर्जी इलिटरेट है। इसलिए मुझे लगता है हर टॉप लीडर को, यस, चाहे वो सीईओ किसी कंपनी का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको सबसे पहले एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग करना चाहिए। तो ये आप 4 महीने में क्या करने वाले हो इंदौर में? थोड़ा डिटेल में कुछ बता सके। 4 महीने में हमने 3 गोल सेट किए हैं। पहला तो 3 से 5 लाख लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाना। वहाँ पे करीब 4.5 लाख घर हैं,
तो आइडिया ऐसा कि हर घर में एक व्यक्ति तो एनर्जी साक्षर हो जाए। तो 3 से 5 लाख लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाएंगे, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, कंपनीज के माध्यम से, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा हमारा टारगेट है इंदौर शहर का बिजली का बिल 7 से 10% कम करेंगे शहर का। तो उसके लिए कैंपेन अलग अलग चलेंगे। तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन लेके आएंगे, बिहेवियरल चेंज, ताकि वो टिका रहे, है ना। वरना थोड़े दिन किसी ने बोला झंडा लेके खड़ा रह गए, अगले दिन फिर घर चले गए। तो बदलाव में चेंज। तो उसके लिए हमने 7 दिन की 7 गतिविधियां डिज़ाइन की है। हर दिन कुछ करना है, और 40 दिन कोई आदमी कर लेता है तो ऐसा बोलते हैं आदत बन जाती है। तो हमारा पहला है वाह मंडे। मंडे के दिन बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे, है ना। रिंकल अच्छे हैं हमारे, वाह मंडे, तो रिंकल अच्छे हैं, तो मंडे के दिन बिना प्रेस के कपड़े पहने। अब 30-35 लाख में से 5 लाख लोगों ने मान लो चालू कर दिया, तो इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि एक जोड़ी प्रेस करने से प्रेस में बहुत पावर लगती है, तो 200 ग्राम तक कार्बन एमिशन बचता है। करेक्ट। देखो कैसे मल्टीप्लाई। तो हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम में 7.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा दूसरा है रॉ ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन एक समय का खाना कच्चा खाओ। क्यों? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एलपीजी जलाना नहीं पड़ेगा, समय बचेगा, सब अच्छा है। रॉ ट्यूसडे। फिर है वेस्ट फ्री वेंसडे। वेंसडे के दिन कोई भी कचरा मत फेंको, सिंगल यूज आइटम टच मत करो। ये पेपर नेपकिन यूज़ किया तो कचरा हो गया, तो आप यूज़ ही मत करो उस दिन। चौथा है पावर डाउन थर्सडे। थर्सडे के दिन विशेष करके बिजली का ध्यान रखो। स्ट्रीट बाय मोड में पंखा 4 पे चल रहा है तो 3 पे चलाओ, रूम में 4 लाइट है तो 1 बंद कर दो, है ना। जहाँ जहाँ बिजली बचा सकते हैं वो बचाओ। फिर 5वां है फ्रेंडली फुटप्रिंट फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन एक समय अपनी गाड़ी खुद की यूज़ मत करो, साइकिल यूज़ कर लो, किसी के साथ चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, शेयर कर लो, जो करो, अपनी गाड़ी यूज़ मत करो। आदत, ये सारी आदतों की बात। फिर हर सैटरडे नॉप सैटरडे, NOP, नो परचेज डे। सैटरडे के दिन कोई भी सामान मत खरीदो, क्योंकि सारी इम्पल्सिव शॉपिंग कब होती है? जब तुम्हारे पास समय हो, पैसा हो, दिन खाली हो। सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। तो फालतू का सामान तो तभी आता है। तो सैटरडे के दिन ना खरीदने का उपवास। अच्छा, सामान नहीं खरीदा मतलब एनर्जी बचाई, मतलब कार्बन एमिशन बचाए, सीधी सी बात। और हर संडे को सस्टेनेबल संडे। कुछ रिपेयर करो, रिसाइकल करो, रीयूज़ करो, रिफर्बिश करो, है ना। तो मेरे बहुत सारे हर चीज़ में तुमको कहीं स्टिच मिल जाएंगे, मेरे टॉवेल में, बेडशीट में, बैग में, क्योंकि वो इतना चलता है। और पुराने ज़माने में तो ऐसे ही जिया करते। तो 7 दिन की 7 गतिविधि। तो ये 3 हमारे गोल है। उसके लिए हमारे 10 गतिविधि बनाई। हर दिन सुबह एक साइकिल रैली होगी 100 दिन तक। हर दिन शाम को क्लाइमेट चौपाल होगा 100 दिन तक, पब्लिक में डिस्कशन। हर दिन एक क्लाइमेट का टॉक होगा, क्लाइमेट की कंपटीशन होगी, क्लाइमेट वॉलंटियर्स होंगे। तो बहुत बड़ा उसका डिज़ाइन है। मतलब ये इतना बड़ा टारगेट ऐसे अचीव नहीं हो जाएगा। हाँ, इट इज़ बिग। तो बहुत बड़ा डिज़ाइन, बहुत सारी गतिविधि हमने प्लान करके रखी है। एंड इट लुक्स गुड राइट नाउ। 1 दिसंबर से 10 मार्च तक होने वाला है। yes. एक गाना भी मैं चाहो तो मैं आपको प्ले करके सिखा दूँ। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया गाना है। इंदौर क्लाइमेट मिशन के बारे में मेरे मोबाइल में होगा। ओके। ये वहाँ के गवर्नमेंट ने बनाया या फिर? ये हमने बनाया, फाउंडेशन आपने बनाया। हाँ। फिर हमने हर वार्ड में कंपटीशन रखी बिजली बिल कम करने की। हर वार्ड में जो परिवार सबसे ज़्यादा बिजली का बिल, उसको प्राइज़ मिलेगा। हर स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन, हर कॉलेज के बीच में कॉम्पिटिशन। ऐसे बहुत सारी हमने प्लान किया, मतलब लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्टिल गोइंग ऑन है। प्लानिंग खत्म नहीं हुई है, मतलब चल ही रहा है। इंदौर स्वच्छता का सिरमौर पूरे भारत में नंबर 1। क्लाइमेट चेंज है बड़ी चुनौती, आओ करे हम नया जतन। सुनो सुनो इंदौर सुनो, स्वच्छता अभी अधूरी है, विश्व में नंबर 1 बनना है, क्लाइमेट मिशन जरूरी है। स्वच्छता अभी अधूरी है। हवा में दिखता नहीं जो कचरा हमने ही फैलाया है, कार्बन के उत्सर्जन से जलवायु का संकट आया है। हवा भी करनी होगी साफ, वरना प्रकृति ना करेगी माफ। कम से कम कार्बन एमिशन है ये इंदौर क्लाइमेट मिशन। सुनो सुनो इंदौर सुनो,
स्वच्छता अभी अधूरी है, विश्व में नंबर 1 बनना है, क्लाइमेट मिशन जरूरी है। So beautifully describes the रिदम रिकॉल वैल्यू भी है इसका। हाँ? ये स्वच्छता रिदम भी याद अधूरी। रह जाता है।